Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। सोचकर देखिए, एक हेयर कट गलत हो जाए और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और मुआवजा पूरे 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो जितनी सुनने में अजीब लगती है उतनी ही कानूनी तौर पर जरूरी भी है। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके दिमाग में है। क्या एक खराब हेयरकट की कीमत सच में 2 करोड़ रुपए हो सकती है? ये सवाल सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई का सेंटर पॉइंट बन गया था। हैरानी की बात यह है कि ऐसा ही एक मामला अमेरिका में भी हुआ था, जहां एक महिला ने सलून पर $50,000 का केस कर दिया था। लेकिन भारत में ये मामला 2 करोड़ तक पहुंच गया। बने रहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब और इस केस की जो परतें खुलने वाली हैं वो आपको हैरान कर देंगी। जी हाँ, ये रकम बिल्कुल सही है, 2 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट था जो एक कंज्यूमर कोर्ट ने शुरुआत में मुआवजे के तौर पर तय किया था। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, इसी चौंकाने वाले नंबर ने इस कहानी को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया और कानूनी दांव-पेच के वो दरवाजे खोल दिए जो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जाकर ही बंद हुए। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। बात है साल 2018 की। एक मॉडल जिनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए हम उनकी पहचान जाहिर नहीं करेंगे, नई दिल्ली के एक बहुत ही शानदार लग्जरी होटल के सलून में हेयर कट के लिए गई। लेकिन वहां जो हुआ, उसने एक ऐसी कानूनी लड़ाई की चिंगारी सुलगा दी जो अगले 8 सालों तक चलती रही। चलिए इस केस के सफर पर जरा एक नजर डालते हैं। अप्रैल 2018 में ये घटना हुई। इसके करीब 3 साल बाद सितंबर 2021 में एक बड़ा मोड़ आया, जब एक कंज्यूमर कमीशन ने मॉडल की दलीलों को कि उन्हें मानसिक तनाव और कैरियर में भारी नुकसान हुआ है मानते हुए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दे दिया। लेकिन फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े मुआवजे का आधार क्या है, ठोस सबूत कहाँ हैं, और केस को और सबूतों के लिए वापस भेज दिया। और आखिरकार फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। तो अब कहानी से आगे बढ़कर इस मामले की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को समझते हैं। देखिए, यहाँ मसला सिर्फ ये साबित करना नहीं था कि सलून की गलती हुई है। असली चुनौती तो उस गलती पर एक प्राइस टैग लगाने की थी, यानी ये साबित करना था कि नुकसान कितने का हुआ। और यहीं पर कानून का एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है, क्वांटिफिकेशन ऑफ कॉम्पेंसेशन। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। आपको ये साबित करना होगा कि आपके नुकसान की ठीक ठीक पैसों में कीमत क्या है। मान लीजिए अगर किसी की गाड़ी को कोई टक्कर मार दे, तो वो सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मेरी गाड़ी टूट गई। उसे मरम्मत के बिल दिखाने होंगे, ये साबित करने के लिए कि असल में नुकसान कितने का हुआ। बिल्कुल यही सिद्धांत यहाँ भी लागू हुआ। इस मामले में अदालत ने ये तो मान लिया था कि होटल की सर्विस में कमी थी, मतलब उनकी गलती तो थी। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल ये बन गया कि कोई ये कैसे साबित करे कि एक खराब हेयर कट की वजह से उसे लाखों करोड़ों की कमाई का नुकसान हो गया। यही वो सवाल था जिस पर पूरा का पूरा केस आकर टिक गया। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो किसी भी कानूनी मामले की रीढ़ की हड्डी होती है, सबूत। और इस केस में सबूतों का जो पहाड़ पेश किया गया था वो अदालत की जांच की कसौटी पर कह सकते हैं खरा नहीं उतरा। चलिए देखते हैं कैसे। अब इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए, ये इस केस का पूरा सार है। बाईं तरफ है वो सबूत जो पेश किए गए और दाईं तरफ है वो जो कानून को चाहिए था। देखिए, जहां सिर्फ ईमेल्स और ऑफर्स की फोटोकॉपी दी गई, वहां असली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी। जहां उन ईमेल्स को भेजने वालों से कोई पूछताछ नहीं हुई, वहां कानूनन गवाहों की जांच जरूरी थी ताकि पता चले कि वो ईमेल्स असली हैं भी या नहीं। और सबसे बड़ी कमी, शिकायतकर्ता ने खुद गवाही के कटघरे में आकर बयान नहीं दिया। इसका मतलब होटल के वकील उनसे सवाल जवाब यानी जिरा कर ही नहीं पाए। और आखिर में खराब हेयर कट और करोड़ों के नुकसान के बीच कोई सीधा पक्का लिंक साबित ही नहीं किया जा सका। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने कमजोर थे तो कंज्यूमर कमीशन ने 2 करोड़ का मुआवजा कैसे दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया क्यों अपनाया? चलिए अब सुप्रीम कोर्ट की सोच को समझते हैं।
जिसने इस पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल बात कही। मुआवजा सिर्फ शिकायतकर्ता की धारणाओं या मनमर्जी और कल्पनाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि न्याय आपकी भावनाओं या कल्पनाओं पर आधारित नहीं हो सकता, उसके लिए ठोस, अकाट्य सबूत चाहिए होते हैं। और यहीं पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की भूमिका आती है। ये एक फंडामेंटल कानूनी कॉन्सेप्ट है जो निष्पक्षता यानी फेयरनेस को पक्का करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई किसी पर कोई आरोप लगाता है तो दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने और उन आरोपों से जुड़े सबूतों पर सवाल पूछने का पूरा मौका मिलना चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय है। इस मामले में होटल को शिकायतकर्ता से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसी बात पर जोर दिया। क्योंकि सबूत वेरीफाइड नहीं थे और शिकायतकर्ता से जिरह नहीं की जा सकी, इसलिए उनका दावा कानूनी सबूतों के मयार पर यानी उस स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि न्याय का तराजू तभी संतुलित रहता है जब दोनों पक्षों को अपनी बात रखने और दूसरे के सबूतों को चुनौती देने का बराबर का मौका मिले। तो सबूतों और कानूनी सिद्धांतों की इस लंबी लड़ाई के बाद आखिरी फैसला क्या था? चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की रकम पर आखिरकार कैंची कैसे और क्यों चलाई। याद कीजिए, कहानी शुरू हुई थी इस चौंकाने वाली रकम से, 2 करोड़ रुपए। ये वो आंकड़ा था जो कंज्यूमर कमीशन ने तय किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे घटाकर कर दिया 25 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ी कटौती थी। अब सवाल ये है कि 25 लाख ही क्यों? अदालत ने ये रकम इसलिए तय की क्योंकि होटल ने अपनी गलती मानते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी और मुफ्त में इलाज की पेशकश भी की थी। अदालत ने माना कि मॉडल को मानसिक तनाव और पीड़ा हुई है, लेकिन 2 करोड़ के नुकसान का दावा साबित नहीं हो पाया, इसलिए ये रकम ज्यादा उचित है। तो इस पूरे कानूनी ड्रामे से आम इंसान के लिए क्या सीख है? ये कहानी सिर्फ एक मॉडल और एक होटल की नहीं है। इसके सबक हम सभी पर लागू होते हैं जब भी हम किसी तरह के हक या मुआवजे का दावा करते हैं। तो इस केस से मिलने वाले सबक बिल्कुल साफ हैं। पहला, अगर दावा बड़ा है तो सबूत भी उतने ही मजबूत और वेरीफाइबल होने चाहिए। दूसरा, सिर्फ ईमेल या व्हाट्सएप चैट की फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको असली दस्तावेज या उन्हें साबित करने वाले गवाह पेश करने होंगे। तीसरा, ये साबित कर देना कि सामने वाले की गलती है, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। आपको ये भी साबित करना होगा कि उस गलती से आपको असल में नुकसान कितना हुआ। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, याद रखिए, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी हमेशा दावा करने वाले पर ही होती है। तो अंत में ये विचार छोड़ जाते हैं, अगली बार जब भी कोई दावा किया जाए तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या उसके पास सिर्फ एक मजबूत इमोशनल कहानी है या फिर ऐसे ठोस सबूत हैं जो उस कहानी को सच साबित कर सकें? क्योंकि जैसा कि इस मामले ने दिखाया, अदालत के गलियारों में कहानियां नहीं, सबूत गूंजते हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.